जाता है रे। अब ये किरण क्या होता है? हम सभी को पता है कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। जो सीधी रेखा में गमन करता है ना, उसी के पथ को किरण कहा जाता है। ये लिखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और इसी पथ को, पथ मतलब रास्ता, इसी पथ को किरण कहा जाता है। ओके। अब देखिए किरण हो गया, लेकिन किरण जो निकलता है ना किसी भी सोर्स से, तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में होते हैं। ये किरण का समूह होता है ना, किरण का ही समूह किरण पुंज कहलाता है। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसमें कई सारे किरण निकलता है, किरण पुंज निकलता है। किरण नहीं निकलता है, किरण तो एक किरण कहलाता है, और किरणों का जो समूह होता है वही किरण पुंज कहलाता है। तो अब देखिए कि किरण पुंज क्या होता है। किरण, ये क्या होता है? ये किरणों का समूह, ग्रुप ऑफ रेज को कहा किरण पुंज कहा जाता है। तो किरणों के समूह को लिख दीजिए, किरणों की समूह को, किरणों की समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ओके। अब ये किरण पुंज भी तीन प्रकार का होगा। पहला अभिसारी, अपसारी और समांतर। जैसे मान के चलिए कि हम एक मोबाइल का जो फ्लैश जलाते हैं ना, एक जगह से बहुत सारे क्या होता है, एक फ्लैश तो एक छोटा सा पॉइंट होता है और इससे बहुत सारे किरण क्या होते हैं, निकलते रहता है। तो वो जो होता है ना, वो मेरा हो गया अपसारी, मतलब किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है। चलिए तीन होगा, तो पहला एक होता है मेरा अपसारी, अपसारी, और दूसरा नंबर को दे दीजिए अभिसारी को, दूसरा हो जाएगा अभिसारी, और तीसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ओके। चलिए पहला के बारे में देखते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या होगा कि किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरण पुंज निकलता हुआ प्रतीत होता है। इसमें क्या होता है कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें किरण किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, निकलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे मान चलिए मेरा फुल स्लेट है, देखिए ये देखिए निकल रहा है ना, ये एरो दे दीजिए। और ये क्या लग रहा है कि किसी एक बिंदु है, ये लगता है कोई एक बिंदु टॉर्च या कोई एक बिंदु है, और इससे मेरा क्या हो रहा है, लाइट मेरा निकल रहा है ना, निकल रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। और दूसरा नंबर का लिखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखते हैं अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए ये मेरा है, और यहाँ देखिए ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये सभी ये दिखा रहा है कि मेरा सभी प्रकाश का जो किरण है ना, वो सभी एक बिंदु के आके मिल रहा है, एक बिंदु पे आके मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज होगा, अर्थात किरणों का समूह होगा, वो मेरा अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। और एक मेरा होता है समांतर किरण पुंज। तो समांतर वाला को यहाँ लिख देते हैं,
ये समांतर से ही पता चलता है, ये एक दूसरे के समांतर होगा। समांतर, समांतर किरण पुंज क्या होता है कि इसमें जो है ना किरण, इसमें किरण एक दूसरे के समांतर होता है। एक दूसरे के समांतर होता है। जैसे देखिए ये सभी क्या है, एक दूसरे के समांतर किरण है, अर्थात ये मेरा हो गया समांतर किरण पुंज। जैसे सन का जो लाइट आता है ना, वो भी एक समांतर किरण पुंज का ही एक एग्जाम्पल है। ओके, और साथ ही जो भी मेरा बहुत दूर से जो लाइट की किरणें जो भी आती है, वो मेरा समांतर किरण पुंज का एक एग्जाम्पल होता है। जैसे मान लीजिए एक लेजर लाइट जब मारते हैं स्टेज से पे जो नाच चलता है, देखते हैं लेजर लाइट मारता है कितना दूर से वहाँ तक चला जाता है डांसर के बॉडी पे, तो वो भी मेरा एक समांतर किरण पुंज का ही एग्जाम्पल है। ताकि जो टॉर्च लंबा रोशनी मारते रहते हैं, लेकिन जो समांतर किरण पुंज होता है, इस वजह से वो लंबा दूरी तय कर लेता है। तो ये सब मेरा इतना था, और ये मेरा एक बेसिक था। और कल पढ़ेंगे, अगला दिन पढ़ेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है गोलीय दर्पण में, समतल दर्पण में। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धि हो, त्रुटि हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने आप में थोड़ा सुधार कर सकूं। और कमेंट करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।